हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि क्या थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करती है। अगर आपको मालूम है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी ट्रायंगल में हैं, तो क्या थर्ड पार्टी आपको चेक करती है, आपको नोटिस करती है, आपके ऊपर टैब्स लगा के रखी हुई हैं या नहीं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, हाँ ये ज़रूर है कि ये रीडिंग उन लोगों के साथ जाएगी जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिनको मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में उनका जो रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी पे बेस्ड है। थर्ड पार्टी हमेशा सेकंड पार्टनर नहीं होता। थर्ड पार्टी बच्चे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी बिजनेस जॉब करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती या हो सकता है, कोई कलीग हो सकता या हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स फैमिली आपकी या आपके पर्सन की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इतनी सारी कैटेगरीज हैं और आपका रिलेशनशिप नोन है और आप अपने थर्ड पार्टी की नॉलेज में हैं, तो क्या थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करती है, क्या थर्ड पार्टी आपको चेक करती है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आज तो सिंगल क्वेश्चन की माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरमार थी। सिंगल क्वेश्चन इतने धड़ाधड़ आ रहे थे और सिंगल क्वेश्चन में लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि वो ख़ुद भी हैरान थे। सबके रिस्पॉन्सेज भी ऐसे थे कि आपने तो इतनी डिटेल बता दी और डिटेल रीडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिंगल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ येस और नो में नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो सिंगल क्वेश्चन ही हो। और दूसरी बात ये कि प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसीलिए सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है जनाब, तो देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपको चेक करती है। सबसे पहला कार्ड स्टॉकर का ही आ गया। ऑब्सेस्ड है, इम्पर्सनेटर, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करना, क्योंकि डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी ऐसी लग रही है जो कि ऑफिशियली आपको जानती है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, जिसमें माइकल जैक्सन को आपने देखा ना, सारी दुनिया माइकल जैक्सन बनने की कोशिश करती है, और उसका फेस जो है ना वो इतना हिडन होता है कि बाकी पूरा अटायर माइकल जैक्सन का कॉपी किया जा सकता है। इन द सेम वे जो थर्ड पार्टी है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पर्सन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहे वो, और जो उसको आप में नज़र आ रहा है वो उसको उसमें नज़र आए, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉपी करती है या करता है। आपकी तरह के कपड़े पहनना, आपकी तरह की बातें करना, ये ज़्यादातर उन लोगों में भी होता है जिनके कज़न्स जो हैं वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि फैमिली सर्कल में अगर कोई रिनोन पर्सन होता है, नोन है, वो जानता है कोई उसको, तो इस तरह का भी मामला हो सकता है। तो ये पूछना, पहला कार्ड ही स्टॉकर का आया है, तो दैट मीन्स कि आपके ऊपर टैब्स बिल्कुल ऑन है थर्ड पार्टी के। ठीक है, लेट्स सी। ऑब्सेस्ड है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, आपको कंपैरिजन में रखते होंगे। स्पिरिचुअल हेटर, लिटरली ये कुछ ना कुछ आपके लिए इल स्पीकिंग करते होंगे। जितना ऑब्सेशन आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स इनको नज़र आता होगा, तो ये लिटरली मतलब गॉड फॉरबिड खुदा ताला आपको अपनी अमान में रखे। कुछ लोग हसद में आकर इस लेवल तक भी आ जाते हैं कि इनका कभी कभी दिल चाहता होगा कि ये आपके ऊपर काला जादू कर दें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, आप ये कार्ड गौर से देख लें और इसमें आप खुद देख लीजिए कि ये लिटरली तावीज़, गंडे, अल्लाह माफ़ करे, नफ़रत करना, आपको आपके लिए बद्दुआएँ करना, मतलब आई हैव टू से दिस बिकॉज जो लोग थर्ड पार्टी में हैं तो जाहिर बात है वो समझ सकते हैं कि किस तरह की इल स्पीकिंग और किस तरह की नफ़रत और हसद में सेकंड पार्टी आ जाती है जब उसको पता चले कि थर्ड पार्टी है। अब आप सेकंड पार्टी हैं, वो थर्ड पार्टी है, आप थर्ड पार्टी हैं, वो सेकंड पार्टी है। इट्स कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हेटर, यानी कि वो
आपको इसलिए भी चेक करते हैं क्योंकि अगर वो आप, इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखें. अवॉइड पोस्टिंग योर पर्सनल एक्टिविटीज़ ऑन स्टेटसेस ऑन मीडिया, सोशल मीडिया पे, स्टोरीज़ पे लगाना, फेसबुक पे लगाना, बिकॉज उससे क्या होता है, उस पर इंसान देखता है कि सेटल्ड चल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डीपीज़ लगाई हैं, ओहो अच्छा अब ये किया है, अब यहाँ गए हैं, अब ये विज़िट किया, अब ये ख़रीदा, अब ये एक्टिविटी की, ये सरगर्मी चल रही है, ये हो रहा है. तो देन दे स्टार्ट, अंदर से ही जो है ना वो आग निकलने लगती है. तो थर्ड पार्टी, तो मुझे तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं आप लोग या कुछ भी हैं. तो लिटरली आपके ऊपर टैब्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टैब्स हैं. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ दम दरूद करके पड़ा करें. आपका रिलेशनशिप किस तरह का चल रहा है, आप 2 बीवियां हैं, 2 शौहर हैं, आप लोग क्या हैं, आप लोग स्पाउस हैं, आपकी कोई बीच में कोई आ गया है, कोई कॉलीग्स हैं, किसी को कंपटीशन हो गया है, कोई वर्क प्लेस पर कॉम्पिटिटर बन गया है, कोई यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटर बन गया है, कोई जॉब पर, कोई बिजनेस में कॉम्पिटिटर बन गया है. दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और ये, इसकी जो नफ़रत है वो किसी अलग ही लेवल की आ रही है. बैड रेपुटेशन, आपको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा करती होगी ये थर्ड पार्टी, आपके बारे में बुरा भला बोलती होगी. लिटरली, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे ये वर्ड मुझे कोट करना पड़ रहा है, आपको लिटरली किसी एब्यूज़िव वर्ड से कॉल करती होगी, मेल हो या फीमेल जो भी हो, आपकी रेपुटेशन पे कि देखो उसकी तो एक्टिविटी, जबकि ये बोल्ड एक्टिविटीज़ आपके पर्सन को बड़ी पसंद होंगी. दे मस्ट बी आस्किंग अपने पार्टनर से, वो चाहते होंगे कि वो ये बोल्ड एक्ट करे उनके साथ एज अ पार्टनर, लीगल पार्टनर या स्पाउस, लेकिन वो नहीं करती होगी और वो आपके इस बोल्ड एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद करते होंगे. और उसकी वजह से जो सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो आपको चेक करके आपके मुतालिक आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करती होगी कि देखो उसकी तो आदतें ही ऐसी हैं, वो तो है ही ऐसा या वो तो है ही ऐसी. और यस, दे कीप एन आई ऑन यू, दे स्टॉक यू, आपको बहुत बुरे तरीके से स्टॉक करते हैं. और जितना कंपेयर आपके पर्सन आपसे इनको करते होंगे, वो उतना ही आपके मुतालिक इतनी अजीब सी बात बोलती होंगी या बोलते होंगे कि क्वेश्चनेबल हो जाता होगा आपका कैरेक्टर और आपका इमेज. बट मुझे यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं आपसे उनको, तो इसी वजह से उनकी लाइकिंग आपके टूवर्ड ज़रा ज़्यादा है. लेट्स सी कि क्या थर्ड पार्टी आपको चेक करती है. नोइंग दे फक्ड अप, यस, हाँ जी. ये जितना आपके बारे में जानते हैं ना, किक टू द कर्ब, यस. मुझे तो लग रहा है कोई किसी के घर भी पहुंच गया है. रेड लिपस्टिक स्टेन, यस, आपके ऑब्वियसली यू नो, अब ऐसी चीज़ें पता चलेंगी तो थर्ड पार्टी क्यों नहीं चेक करेगी. कहीं ना कहीं कपड़ों पर, कहीं ना कहीं कोई ऐसे स्टेन्स, कोई ऐसा मार्क, परफ्यूम की खुशबू, कुछ कोई. Let's see. Already knowing the tea. They actually, ये तो कार्ड ऐसा है जो ये बताए कि जैसे मैंने कहा था ना, कज़न्स और कलीग्स, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत करीब से जानते होते हैं. एक कज़न से 2 लोगों को मोहब्बत हो गई है और पता होने के बावजूद ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ गया है. knowing and knowing, they already know about you. The sorry to say, ये आपको स्टॉक क्या करते होंगे, they hate you. I'm so sorry to say this, but they hate you. Because ये अपने उस पार्टनर से इतने ऑब्सेस्ड हैं और पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने में जो नाकामी है ना, उसकी वजह से ये आपके ऊपर स्पेल करते होंगे. स्पिरिचुअल, यानी हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी. इनको ट्रिगर करती है कि आप कैसे इतना ज़्यादा अपील और अट्रैक्ट करते हैं अपने पर्सन को अपनी तरफ, कि ये इतना सब कुछ करने पर भी उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते. इवन उनको आपकी एक्टिविटीज़ बोल्ड, ब्यूटीफुल लगती है. ठीक है. दे आर सीरियसली अ डिप्रेशन पेशेंट, क्योंकि तवज्जो नहीं मिल रही, मोहब्बत नहीं मिल रही, खुलूस नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली इनको डिप्रेशन होता है. और डिप्रेशन में जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं ना, उनको एसिडिटी, एंजाइटी,
उनको सैडनेस, ग्रीफ, ये दिमागी चक्कर जो है ना, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। तो ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स रीड देयर माइंड। क्या है मेंटालिटी थर्ड पार्टी की जिसकी वजह से वो आपको स्टॉप करती है। वेल अभी तक तो मुझे कोई मैरिज नज़र नहीं आ रही। हाँ, मैरिटल अफेयर ज़रूर नज़र आ रहा है जिसमें से हो सकता है दोनों मैरिड अपनी अपनी जगह ना हो, बट जानबूझ के मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे थर्ड पार्टी को पता चल जाए कि आपसे मिलकर आई हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई यूनिक चीज़ सामान में निकल आई अगर तो मैरिड हैं तो, या फिर डेट पर से होकर आए तो अपनी बॉडी जेस्चर से शो करना कि अभी थोड़ी देर के लिए कहीं हम लोग हैंग आउट कर आए, हैंकी पैंकी हुई है हमारे दरमियान, जिससे ऑब्वियस हो जाए। या फिर कज़न्स हैं तो फिर तो फैमिली में यू नो वेरी इजी टू से दिस। लेट्स सी कि क्या माइंडसेट है थर्ड पार्टी का आपको स्टॉक करने का। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस। सी, अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं, तो स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज दैट ट्रिगर्स देम। उनको ट्रिगर करता है और फिर वो आपको ठीक ठाक तरीके से और ज़्यादा स्टॉक करते होंगे। सही, कोई ख़ास चीज़ है जिसके थ्रू ये पता चल जाता है। मैंने कहा था ना, बॉडी एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर से आपके पार्टनर के बूथे पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है कि आपसे साथ होकर आए वो कहीं ना कहीं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो आपके पर्सन है या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है। और इट्स अ वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा फायर है इसके अंदर, और न्यू अफेयर भी लग रहा है बहुत सारे लोगों का। इनका खुद का न्यू अफेयर होगा या ये बहुत पुराने पार्टनर होंगे और अब आप आ गए हैं, इस वजह से भी इनको होता होगा स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड। बम फटेगा और बम हमेशा फट जाता है। हंगामा आराई करने का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। इनके माइंड में है कि अगर मुझे ज़्यादा पता चला तो मैं तो चीर फाड़ के रख दूँ, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ स्टॉर्म फ्रॉम एनी टाइम। बट पॉइंट ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा झुकाव इधर नज़र आ रहा है आपके पर्सन का आपकी तरफ, जिसकी वजह से इनकी ये एक तरीके से हार है जो कि ये नहीं जीत सकते, क्योंकि ये किससे लड़ें जब जिससे लड़ना चाह रहे हैं वो तो ख़ुद ही आप में इंटरेस्टेड है। तो जिसकी वजह से ये चेक मुस्तकिल करते हैं, इनके माइंड में यही होता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या तूफ़ान मचाऊं कि उसका इंटरेस्ट मेरी तरफ आ जाए। वो उसी के साथ क्यों खुश है, वो उसी की बॉडी लैंग्वेज में उससे मुलाकात करने के बाद ही क्यों उसके रंग बदले हुए होते हैं। यानी बिल्कुल ही जैसे मास्क चढ़ाया हुआ है, आप देखें उसके चेहरे पे एक रंग ही अलग आया हुआ है। तो ये आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करते होंगे, और जिसकी वजह से इनके अंदर नफरत जो है ना वो डेवलप हो रही है। बट सॉरी टू से, बट क्या करें भाई, हो रही है तो हो रही है। अब मैं बताऊंगी, मैं आपको शुगर कोट तो करने से रही, ठीक है। थर्ड पार्टी तो वैसे ही झींगा लाला हुई होती है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। देखते हैं जनाब कि क्या थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करती। लो भैया आ गया 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे अंदेशों की वजह से इनका कोई पपेट भी है जो आपके पर्सन के पीछे लगा हुआ होता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, फड्डे का कार्ड पहले ही आ गया। क्या थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करती है। हर्मिट, कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे साइलेंट हो जाती है कि जैसे कुछ शो ही ना करे। 6 ऑफ सोर्ड्स, उसका बस चले तो आपसे दूर ले जाए वो पर्सन को। ये थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ जितना टाइम स्पेंड करती है, उनको वो इन्जॉयबल मोमेंट नहीं दे पाती या दे पाता, जो भी होगा जेंडर आप अपने हिसाब से लें। वो उसके साथ रहते हुए भी आपके मुताल्लिक ही बातें कर रहे होते हैं। ये एक एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आई है। डेट्स ही इनके साथ भी गुजारते हैं, टाइम ही इनके साथ भी गुजारते हैं। लेकिन जो सिख हर्मिट के फ़ौरन बाद का जो कार्ड होता है ना, जो पर्सन है बीच में उसको सुकून आपसे मिलता है, जिसकी वजह से ये चेक करती रहती है थर्ड पार्टी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका पीस ऑफ माइंड जो है ना इधर ही ज़्यादा जाता है, ठीक है। द स्टार, यू आर अ हीलर। आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सुकून देते हैं। ये आपके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बातें बहुत बोल्डली करते हैं,
तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी तक मुझे कोई मैरिज नज़र नहीं आ रही, स्पाउस केस नज़र नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली ये अभी अफेयर में ही थर्ड पार्टी मौजूद है, ठीक है। और कोई लिटरली कोई मॉडल है, कोई स्टार है, सेलिब्रिटी है, फैब्रिक टेक्सटाइल फोटोग्राफी, मॉडलिंग, इस तरह की कोई हो सकती है, स्टिल मॉडलिंग जिसको कहते हैं। और यहाँ पर तो थर्ड पार्टी बहुत दफ़ा फड्डे कर रही है, वो बेचारा पर्सन खड़ा देख रहा है, भाई हुआ क्या है तुमको। एंड फिर जब ये इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह जोन में आते होंगे तो ये थोड़ा सा चुप हो जाते होंगे। एंड देन खामोशी के बाद सुपने आपको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने के बाद मैंने शायद ओवरडू कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाँ शायद अभी मेरा रिलेशनशिप तो डाउट में है, अभी मेरे साथ थोड़ी है इसका ऐसा मामला, तो मैं चेक तो करूँ, मैं पता तो करूँ, मैं इसके साथ टाइम तो स्पेंड करूँ। एंड दे डोंट माइंड स्पेंडिंग टाइम विद द थर्ड पार्टी, लेकिन उनके साथ भी रहते हुए इनको आप ही का ख्याल होता है। तो डेफिनेटली 100% फैक्ट, 100% कन्फर्मेशन के थर्ड पार्टी आपसे एक्सट्रीमली हेट्रेड लेवल पर ऑब्सेस्ड है। और उसका बस चले तो माजरत के साथ वो आपको किसी तरह उड़ा ही दे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको स्टॉक करती है थर्ड पार्टी, आपको चेक करती है, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी तरह बात करना, बिहेव करना, आपकी तरह ड्रेसअप होना, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी डीपीज़ देखना, कोई ख़ास आपकी पर्सनालिटी का कोई इम्प्रेशन है, कोई ऑरा है जिसको कैरी करना, आपके बारे में ऑलरेडी इतना जानना कि उसको वो ना स्टेटस मैच कर सके लेकिन उसको मैनिपुलेट करके कह रहे इस बात का क्या फ़ायदा, उसकी हरकतें तो देखो, अरे इस बात का क्या फ़ायदा, देखो ये क्या हरकत की, अरे इतनी अगर स्टैंडर्ड का होता या होती तो ये हरकत करती, मतलब इस तरह इल स्पीकिंग करना। लेकिन ये तमाम बातें जब फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल में बैठे हुए हैं और आपके पर्सन ने आपके मुताल्लिक कोई बात कही, साथ में आगे से उसने कोई इल स्पीकिंग की, तो आपके पर्सन उसको फ़ौरन रेक्टिफाई करते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ौरन खामोश हो जाती होगी। तो ये अफेयर्स में ही होता है, क्योंकि मियाँ बीवी वाले मामलात में तो शौहर खामोशी से ही सब कुछ कर रहे होते हैं, बीवियाँ भी खामोशी से ही कर रही होती हैं। तो ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा हासिल करने का आपके पर्सन को, लेकिन हासिल हो नहीं रहे और आपकी तरफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो फिर ये थर्ड पार्टी पूरी लगी हुई है कि मैं ये हो जाऊं ताकि वो मेरी तरफ हो जाए। तो येस, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि थर्ड पार्टी आपको स्टॉक करती है और चेक करती है। अब ये रीडिंग डेफिनेटली हर किसी के साथ नहीं जाएगी और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप ट्रैप में आ गए हों। अगर आपके साथ वाइस वर्सा हो रही है तो आई विल डिस्करेज यू कि आप इतने ऑब्सेशन में ना जाएं कि आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो कि अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली होती है। काला जादू और तावीज़ गड़वाना, ये सब चीज़ें इससे आखिरत भी ख़राब होती है और दुनिया तो ख़राब होती ही होती है। आप दोनों ही मामलात में ऐसी हरकतें ना करें, कोई करता भी है तो उससे दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ख़राब एक्टिविटीज़ होती हैं। आई पर्सनली डिनाउंस इट, डिस्करेज इट कि ये ऐसे लोगों से दूर रहें जो नफ़रत में, हसद में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि वो दुनियावी हुसूल के लिए ना अपनी आखिरत जला लेते हैं। तो आपने ये नहीं करना। अपने आप को, अगर ये बिल्कुल उल्टी है, आपको कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ फ़ील होती हैं अपनी साथ, कपड़े जल गए और कपड़े फट गए, नया जोड़ा पहना छिर फट गया, ये इस तरह की चीज़ें हो गई, कुछ धब्बा लग गया, स्टेन्स देखें आए भी थे, तो ऐसी चीज़ों में ना फिर नोट कर लें कि आपके ऊपर है नज़रें, तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, यू कैन कमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट। आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो, आपकी एग्रेशन बढ़ रही हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही हो टूवर्ड्स योर पार्टनर, इवन देन डिस्ट्रैक्ट करें, अपने आप को डाइवर्ट करें, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड इन सर्टन सच एक्टिविटीज़, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।